हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज सम बिट। ओके, सम कमांड का हम कैसे यूज करते हैं और क्यों करते हैं वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। जैसे सम कमांड है वो हमें ये बताता है कि जैसे कोई उसके रेंज में आउटपुट ऑन हो रहा है तो उसको सम करके बता देगा कि इतना आउटपुट अभी ऑन है जो कि उसके रेंज में हो। ओके, ये रेंज के बाहर का आउटपुट को ये नहीं बताएगा। ओके, तो आइए जानते हैं ये क्या है। इसका कमांड क्या होता है, SUM सम। ओके, जो कि ये 16 बिट का है, यानी कि ये 16 बिट तक बता सकते हैं। ओके, तो ये पल्स पे वर्क करता है और ये हो गया डी जैसी लग गया वो हो गया 32 बिट के लिए। ओके, और ये फिर से पल्स के लिए है। ओके, तो 16 बिट के लिए ये हो गया SUM और 32 बिट के लिए हमें हो गया DSUM। ओके, तो आज हम जानते हैं कि इसका कमांड कैसे यूज करते हैं, यानी कि जब प्रोग्राम में हम कमांड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आता है SUM स्पेस सोर्स और स्पेस डेस्टिनेशन। अब मेरा सोर्स क्या होगा, तो सोर्स मेरा होगा ये रेंज होगा। ओके, क्या लिख रहा है, वेयर एस इज रजिस्टर्ड एड्रेस लाइक K4Y0 एंड डेस्टिनेशन इज दैट एड्रेस वेयर सम ऑफ ऑन बिट विल स्टोरेज। यानी कि ये जो होगा एस जो होगा हमारा सोर्स जो होगा ये हमारा रेंज प्रोवाइड करेगा। ओके, कि इसके रेंज में अगर कोई आउटपुट ऑन हो रहा है तो हमें काउंट करके यानी एडिशन करके हमें डाटा एड्रेस पे दे देगा। ये क्या है, डाटा एड्रेस। ओके, जैसे कि हमारा Y0 है, Y1 है, Y2 है। ओके, अगर इसमें से अगर ये ऑन बिट है, ये ऑन बिट है और ये ऑफ है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये दो ऑन है तो हमें डाटा एड्रेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब हम जानते हैं K4Y0 क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में बाउट में बी सेट इसमें मैंने बताया था डीपली कि ये K4Y0 क्या है। K4 क्या है, रेंज है। ओके, और Y0 क्या है, रेफरेंस है। ओके, जैसे K1 है, K2, K3, K4, इसमें 4 रेंज आता है, इसमें 8 रेंज आता है, इसमें 12 होगा, इसमें 16। यानी कि ये अपने रेफरेंस से ये 4 आउटपुट तक बताएगा। ये अपने रेफरेंस से 8 आउटपुट तक बता सकता है, ये अपने रेफरेंस से 12 आउटपुट तक बता सकता है, ये अपने रेफरेंस से 16 आउटपुट तक ये बता सकता है कि कौन मेरा कितने आउटपुट से ऑन है अभी। ओके, तो आइए मैं प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। ओके, उसके लिए मैं ISP सॉफ्ट ऑन कर ले रहा हूँ। ओके, और कम्युनिकेटर को ऑन कर लेता हूँ। मैं पहले से डाल रखा हूँ, इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो ये जो मेरा ड्राइवर है सिमुलेट के लिए रेडी है। ओके, अब ये मेरा ISP सॉफ्ट ऑन हो रहा है। ये आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि कैसे सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं, कैसे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ताकि हम सिमुलेट कर सकें। ओके, तो ये मेरा ये सॉफ्टवेयर ऑन हो गया। ओके, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू में बताता हूँ कि कैसे हम सम कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आउटपुट ऑन करा लेता हूँ ताकि हमें समझाने में आसानी हो। ओके, और आपको भी अच्छे से समझ में आए। ओके, LD उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, LD X0 इंटर आउट Y0 इंटर, एक नीचे ले लेंगे कंट्रोल शिफ्ट I से डाउन नेटवर्क ले लेते हैं, LD X1 आउट Y1, LD X2 आउट Y2। ओके, मैं 3 आउटपुट ले लिया। ओके, अब मैं यूज करता हूँ सम कमांड। ओके, तो उसके लिए मैं एक और नेटवर्क लेता हूँ, LD X3 इंटर, क्या बोला, सम SUM
सम। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला, स्पेस। सोर्स क्या होगा मेरा, मैं ले लेता हूँ K2Y0। मैं चाहता हूँ रेफरेंस मेरा Y0 से स्टार्ट करे। ओके, और मैं एक डाटा एड्रेस ले लेता हूँ ताकि हमें D1 डाटा एड्रेस ले लो, जो कि हमें सम करके हमें D1 डाटा एड्रेस पे दे। ओके, तो ये आ गया मेरा सम का। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि एक डिवाइस मॉनिटर ले लेता हूँ। ओके, ताकि मेरा डाटा का कितना वैल्यू है वो दिख सके अच्छे से। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Y0 से ले लेते हैं 3 तक। क्लियर? ओके, अब मेरा डिस्प्ले हो गया आउटपुट। मैं चाहता हूँ D1 भी डिस्प्ले हो, तो मैं D1 को डिस्प्ले कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। क्या कर देता हूँ, मिनिमाइज। तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ओके, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब मैं करूँगा कंपाइल इसको। कंपाइल के बाद क्या करूँगा, इसको डाउनलोड, ट्रांसफ़र। ओके, अब इसको मैं ऑनलाइन मोड में ले आता हूँ। क्लियर? अब मेरा कोई भी आउटपुट ऑन नहीं है, इसलिए मेरा D1 में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर इसको ऑन करता हूँ, अब ये मेरा PLC स्टॉप मोड में है। अभी मेरा PLC स्टॉप मोड में है, इससे हमें रन मोड में लाना पड़ेगा। ओके, रन मोड में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऑन करेंगे। रन मोड में आ गया। अब रन मोड में आते ही हम देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे इसको मैं सेट ऑन किया, आउटपुट 1 ऑन हो गया। अब ये कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा है, तो हमने MPU को ऑन नहीं किया, MPU इनेबल हो गया। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हुआ। ओके, फिर इसको ऑन किए, ऑन हो गया, आउटपुट ऑन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जानना है कि कितना आउटपुट मेरा ऑन है, तो हम X3 को जैसे ही ऑन करेंगे तो हमें बता देगा कि कितना आउटपुट ऑन है। तो यहाँ 2 आउटपुट ऑन है, और इसको ऑन करते हैं तो बता देगा कि हमारा तीसरा आउटपुट ऑन है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे, तो हमारे चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।